कैलाश की शांत और पवित्र चोटियों पर भगवान शिव विराजमान हैं। वहाँ जहाँ आकाश और धरती का संगम होता है, शिव ध्यानमग्न रूप में समस्त सृष्टि की रक्षा करते हैं। शिव वो देव हैं जो विनाश और सृजन दोनों के आधार हैं। वे तपस्या के प्रतीक भी हैं और करुणा के स्रोत भी। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और उनकी नीली कंठ की आभा उनके महान त्याग का प्रमाण है। आज हम शिव के जीवन, उनके दुख, उनके बलिदान और उनकी करुणा के माध्यम से एक ऐसी गहरी भावना को समझने की यात्रा पर हैं जिसे लोग शिव की अनकही कामना मानते हैं कि किसी भी भक्त को वो पीड़ा न झेलनी पड़े जो शिव ने अपने जीवन में सहन की। ये विचार किसी एक श्लोक का उदाहरण नहीं, बल्कि उन अनेक घटनाओं, पुराणों और लोक कथाओं से निकला सार है जिनमें बार बार शिव के त्याग और उनके भक्तों के प्रति संवेदनशीलता का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि भक्त शिव को करुणामयी रक्षक कहते हैं। इस यात्रा की शुरुआत सती की कथा से होती है, जो शिव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पीड़ादायक घटना है। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, बाल्यकाल से ही शिव को आराध्य मानती थीं। उनका मन शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा था। विरोधों के बावजूद शिव और सती का विवाह हुआ, परंतु दक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान असहनीय लगा। वे यज्ञ में पहुंच गईं, पर वहां उन्हें पुनः अपमान सहना पड़ा। अपने पति के प्रति अनादर और अपने आत्मसम्मान को आहत होते देख उन्होंने आत्मत्याग का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने शिव के जीवन में गहरा घाव दे दिया। जब सती का देहांत हुआ तब शिव का शोक असीम था। वे संसार से विमुख होकर तपस्या में चले गए। कथा है कि उन्होंने सती की देह को उठाकर पृथ्वी पर भ्रमण किया और इस घटना के परिणाम स्वरूप शक्तिपीठों का उद्भव हुआ। ये कथा दर्शाती है कि शिव का दुख केवल एक पति का शोक नहीं था, बल्कि ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें करुणामय बनाया और उनके भीतर रक्षक रूप को और भी प्रबल किया। इसके बाद आती है वो घटना जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया, समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत की खोज के लिए किए गए इस मंथन से पहले निकला घातक विष हलाहल। ये विष इतना प्रबल था कि इसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। देवता भयभीत हुए और शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव ने बिना एक क्षण सोचे वो विष पी लिया ताकि संसार सुरक्षित रहे। विष उनके कंठ में रोक दिया गया और उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि त्याग और निस्वार्थता का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिव ने अपने कष्ट को स्वयं स्वीकार किया ताकि किसी और को इसका दुष्परिणाम न सहना पड़े। ये भावना दर्शाती है कि वे अपने भक्तों के दुख को स्वयं पर लेने की क्षमता और इच्छा रखते हैं। इसी करुणा का एक और दिव्य उदाहरण है बालक मार्कंडेय की कथा। मार्कंडेय का जीवन 16 वर्ष तक का ही नियत था, पर वे शिव का अनन्य भक्त था। जब मृत्यु का समय आया तब उसने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और प्रार्थना की। यमदूत उसे ले जाना चाहते थे, परंतु उसकी भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने यम को रोक दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी वरदान प्रदान किया। ये कथा दिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु का भी प्रभाव कम पड़ जाता है और शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। कन्नप्पा और कराईकल अम्मैयार जैसे भक्तों की कथाएं भी शिव की करुणा को उजागर करती हैं। कन्नप्पा ने शिव की मूर्ति पर वर्षा से बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना लिया और अपनी आंख तक अर्पित करने को तत्पर हो गया। कराईकल अम्मैयार ने अपनी तपस्या और भक्ति से शिव के हृदय को छू लिया। इन भक्तों की कहानियां बताती हैं कि शिव के लिए भक्ति का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, भक्ति हृदय से होनी चाहिए। इन सभी कथाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि शिव अपने भक्तों के दुख को समझते हैं। उन्होंने स्वयं जो कष्ट सहे हैं वही उन्हें करुणा का स्वरूप बनाते हैं। यही कारण है कि भक्त मानते हैं कि शिव की यह इच्छा है कि किसी भी भक्त पर वैसा दुख ना आए जैसा उन्होंने अपने जीवन में भोगा। शिव का प्रतित्व द्वैत से भरा है। एक ओर वे तांडव करते हैं जो विनाश का नृत्य है, और दूसरी ओर वे गहन ध्यान में बैठते हैं जहां पूर्ण शांति होती है। ये द्वैत हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन और स्थिरता दोनों की आवश्यकता है। बिना पुराना टूटे नया नहीं जन्मता और बिना करुणा के कोई कृत्य पूर्ण नहीं होता। शिव का संदेश आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी। आध्यात्मिक रूप में वे बताते हैं कि भक्ति, ध्यान और तपस्या मनुष्य के भीतर की पीड़ा को शांत कर सकते हैं। सामाजिक रूप में उनका संदेश है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जिससे संसार में दुख कम हो।
जब हम किसी पीड़ित की सहायता करते हैं, जब हम किसी दुखी व्यक्ति का साथ देते हैं, तब हम शिव की उस अनकही इच्छा को पूरा करते हैं जिसे लोग शिव की करुणा का हृदय मानते हैं। शिव का संदेश सरल है, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनो। जहां दुख हो वहां राहत पहुंचाओ, जहां अंधकार हो वहां आशा बनो। यही भक्ति है, यही सेवा है, यही शिव का मार्ग है। आपका धन्यवाद कि आपने इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दिया। यदि ये कथा आपको ज्ञान, शांति या प्रेरणा दे पाई हो तो इसे साझा करें और बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। ओम नमो शिवाय।